मेडिटेशन का एक्चुअल मतलब क्या है? मेडिटेशन किसे कहते हैं? ध्यान किसे कहते हैं? और मेडिटेशन करते कैसे हैं? हाउ शुड आई मेडिटेट? मेडिटेशन के बारे में, ध्यान के बारे में हम में से ज्यादातर लोग हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि भाई एक्चुअल मेडिटेशन क्या है। मेडिटेशन आपका जो भी नॉन कंटेंट है, उस नॉन कंटेंट से अबव जाना। मतलब आपके अंदर एक, आप हमेशा भरे रहते हो। ठीक है, आपके अंदर भराव है। भराव इन द सेंस कि आप जो है वो थॉट्स चलते रहते हैं, ब्रेन में मैकेनिज्म स्टार्ट है, ब्रेन काम कर रहा है, एक्ट कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ये सारी चीजें चलती रहती है। ठीक है, दिन भर हम प्लानिंग करते हैं, जॉब करनी है, प्रोफेशन में है, अच्छा बुरा, ठीक है, गुस्सा झेलते हैं, कभी डर भी लगने लगता है, इनसिक्योरिटी आती है। मतलब ये सारा मेल फंक्शन, ये जो वियर एंड टीयर जो ब्रेन में चल रहा है और माइंड में जो ये क्रेविंग्स हो रही है, ऑब्सेशंस हो रहे हैं, ये सब कुछ चलता रहता है। ठीक है, मेडिटेशन भी अगर कोई एफर्ट हो गया, तो फिर मेडिटेशन और ये नॉर्मल जिंदगी में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है? सो मेडिटेशन का मतलब है कि जब आपका ये जो नॉन कंटेंट है, नॉन, इस नॉन से जब आप अबव जाते हैं, ऊपर जाते हैं। आपको पता है जितने भी स्पिरिचुअल सेजेस हैं वो क्या बता रहे हैं? आप अगर बुद्ध को ले लो, ओशो को ले लो, कृष्णमूर्ति को ले लो, रमन महर्षि को ले लो, निसर्गदत्ता महाराज को ले लो, विवेकानंद को ले लो, ये सब आपको कह रहे हैं शून्य में चले जाओ। यानी अगर मैं आपको बात करूं, अगर कश्मीरी शिविज्म की, शैविज्म की, शिव की फिलॉसफी क्या है भाई, मुझे ये बता दो। विज्ञान भैरव तंत्र आप पढ़ोगे, अल्टीमेटली अद्वैत वेदांत क्या है? ठीक है, उसमें आपको बताया हुआ है कि शून्य हो जाओ, बिल्कुल जीरो हो जाओ। तो शून्य या जीरो होने का मतलब यहां पर क्या है? अब शून्य और जीरो ये तभी पॉसिबल है जब आप इस फॉर्म से, जो भी आपने फॉर्म अपने अंदर रखी हुई है, किस टाइप की फॉर्म? मेरे रिलेशनशिप्स हैं, मेरे घर वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, या फिर मुझे फ्यूचर में कुछ करना है, या मैं पास्ट पास्ट मेरा एक्टिव है, इन सब चीजों के बारे में मैं हमेशा एक्टिव रहता हूं। मेरी फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, तो क्योंकि ये मेरी फॉर्म बनी हुई है इन सब चीजों से रिलेटेड, तो मैं हमेशा इससे घिरा रहता हूं, इसी में स्ट्रगल करता रहता हूं। लेकिन जो ये सेजेस आए, बुद्ध आए, कृष्णमूर्ति आए, ओशो आए, रमन महर्षि आए, ये आपको क्या बता रहे हैं? इस फॉर्म से भी बियॉन्ड जाना। मतलब एक ऐसी जगह है जहां पर एक शून्य है, जहां पर खालीपन है, जहां पर एक अपने आप में एक डिफरेंट एनर्जी है। और ये एनर्जी कोई रास्ते के थ्रू नहीं जा सकते हम। ये एनर्जी प्योरली एक ह्यूमन बीइंग जो है, एक इंसान जो है, वो जब, मतलब ये एनर्जी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, पहले से ही है ना? ब्रह्मांड में ये एनर्जी है, आपके जन्म से पहले भी थी, आपकी जब डेथ हो जाएगी उसके बाद भी एनर्जी होगी। तो एनर्जी क्या है? तो ये एनर्जी ऑलरेडी है। इस ऑलरेडी एनर्जी को आपको देखना है, लेकिन आप क्यों नहीं देख पा रहे हो? बिकॉज ऑफ आर कंडीशनिंग। यू नो, हमारे सेजेस कहते हैं, अगर हम बुद्धिज्म और हिंदुज्म की बात करें, कि हमारी जो कंडीशनिंग होती है ना, जन्म जन्मांतर की होती है। हमारे जो संस्कार होते हैं ना, वो बहुत संस्कार होते हैं, हम पता नहीं कितनी बॉडीज को त्याग के आते हैं, कितने जन्मों को त्याग करके आते हैं। ठीक है, तो इतने सारे जन्मों को हमने अपनी मेमोरी में लिया हुआ है। तो क्योंकि इतने सारे जन्मों को अपनी मेमोरी में लिया हुआ है, तो इसलिए हम किसी भी चीज को क्लियरली देख नहीं पाते। क्यों नहीं देख पा रहे? मेमोरी इतनी सारी इकट्ठी है। टू गो बियॉन्ड दैट मेमोरी, उस मेमोरी से बियॉन्ड जाना ही मेडिटेशन है। उस मेमोरी से बियॉन्ड जाना, ध्यान सुन रहे हो? उस मेमोरी से बियॉन्ड कैसे जा सकते हैं? अनलर्न करके। मतलब जो मैंने सीखा हुआ है, उस सीखे हुए से मूव ऑन करके, उस नॉन कंटेंट से बाहर आकर। और उस नॉन कंटेंट से मैं बाहर कैसे आऊंगा? उस नॉन कंटेंट से मैं बाहर आऊंगा जब मैं अपने आसपास किसी भी चीज को अगर मैं देख रहा हूं, तो उस देखने में कोई अंतर ना हो, कोई डिवीजन ना हो। मैं ऐसे ना देखूं कि सामने वाली चीज मुझसे अलग है, मैं उस चीज को बिल्कुल उसी तरीके से देखूं, चॉइसलेस अवेयरनेस के साथ, इस तरीके से कि ऑब्जर्वर इज दी ऑब्जर्व्ड है, दृष्टा ही दृश्य है। मैं इस तरह से देखूं, जैसे ओशन ने बताया, साक्षी भाव। मैं इस तरीके से देखूं कि मैं कौन हूं, ये जानूं, उसके बाद मैं चीजों को देखूं कि जो चीजें दिखे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में कोई अंतर ना हो। विवेकानंद की तरह देखूं, समाधि में पूरी तरह से जाकर मैं देखूं, तो ऐसे देखूं शिव की तरह, कि मैं शिव हो जाऊं पूरी तरह से। अब आपको शब्दों और नामों में नहीं जुड़ना है, शब्दों, नामों, नथिंगनेस, शून्य, एम्प्टीनेस में नहीं जाना है। आपको इस शब्दों को पार करना है, यू टू गो बियॉन्ड दैट। आपको उससे बियॉन्ड जाना है।
और उससे बियॉन्ड जाने का कोई तरीका नहीं है। तरीका सिर्फ इंसानों का होता है, ह्यूमन बींग्स का होता है। यानी कि अगर मेरे पास कोई तरीका है, मेरे पास अगर कोई भी मेथड है, तो वो मेथड हमेशा होगा पुराना, ओल्ड, किसी ने डिस्कवर किया है वो ऑलरेडी। वो मेथड जो होगा वो करंट जो चीज है उससे मेल खाता नहीं हुआ। यानी मैंने अभी जो आपको सब कुछ बताया है ये पुराना हो गया। सो अगर आप इसको पकड़ लेंगे, इसके नोट्स बना लेंगे, इसके थ्रू जाएंगे, डिस्कवर करेंगे, इट्स नॉट गोना हेल्प यू। ये आपकी मदद नहीं करेगा। तो क्या मदद करेगा? सारी चीजों को भूल कर, सारी चीजों से बियॉन्ड जाकर उस स्टेट में आना एक्चुअल मेडिटेशन है, रियल मेडिटेशन है। यानी मेडिटेशन मतलब होता है कुछ नहीं, और कुछ नहीं को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट कंप्लीटली स्टिल। उस स्टिलनेस की अपनी एनर्जी है, उस स्टिलनेस की अपनी मूवमेंट है, जिसको स्टैटिक मूवमेंट कहते हैं। इन्हीं सब चीजों के बारे में बात की हुई है मैंने अपने स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में। मैं इतना बता रहा हूं आपको कि इस स्पिरिचुअलिटी के कोर्स में मैं आपको आपके अंदर जाना कैसे है, और बाहर की चीजें जितनी भी डिस्ट्रैक्शन है ना, आप आपकी जन्म जन्मांतर की प्यास बुझ सकती है। और सभी के लिए एक कोर्स ही है, चाहे वो कोई रैशनल व्यक्ति है, चाहे इरेशनल व्यक्ति है, चाहे प्रीस्ट है, बिजनेस पर्सन है, हाउस पर्सन है, हाउस वाइफ है, किसी भी प्रोफेशन में हो आप, चाहे पंडित, पुरोहित, सन्यासी हो, सबके लिए कोर्स है ये। 24 वीडियोस हैं। मैं कौन हूं, साक्षी, सत्य क्या है, विचार क्या है, विचारों से परे क्या है, साइलेंस क्या है, इन सभी चीजों की बात की 24 वीडियोस में। साथ साथ 50 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी है, प्रैक्टिकल गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस। तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर लिख लो, 9773529489। डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ व्हाट्सअप नंबर, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। और इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अभी मैं लिमिटेड लोगों को ये कोर्स दूंगा, क्योंकि मैं इस कोर्स को अब कंप्लीट करने जा रहा हूं, यानी कि बंद करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं अब नया कोर्स लॉन्च करूंगा। तो जिन लोगों ने भी ये कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, कर लो, ताकि जो मैं एडवांस बनाऊंगा वो आपको समझ में आए। थैंक यू वेरी मच।